गुड मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से बड़ी खबर, जहां आज रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ करेंगे कॉन्क्लेव का। निवेशक कारोबार बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव पेश करेंगे। साथ ही साथ देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 4,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने की उम्मीद है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि जबलपुर से ये बड़ी खबर है। रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आज शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर CM द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि निवेशक कारोबार बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव भी पेश करते हुए इधर नजर आएंगे। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 4,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने की उम्मीद है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आज रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे कॉन्क्लेव का शुभारंभ। निवेशक कारोबार बढ़ाने के लिए पेश करेंगे प्रस्ताव। देश विदेश के 3,500 इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश का इससे कारोबार के मामलों में हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जितने ज्यादा निवेशक बढ़ेंगे, आय का स्रोत उतना ज्यादा बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक तौर पर एक मजबूती दिखाई देती हुई नजर आएगी। 4,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने की उम्मीद बताई जा रही है और उम्मीद के आधार पर आखिर कितने MOU साइन होते हैं और उन MOU के आधार पर ही कहीं ना कहीं ये सामने आएगा कि प्रदेश आने वाले समय में और कितना तरक्की करने वाला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, 4,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं किस तरह से यहाँ पर निवेश की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्रिटेन, ताइवान, मलेशिया, फिजी, कोस्टा से लोग निवेश के लिए आएंगे। जापान और इंडोनेशिया की कंपनी भी कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया जाएगा। सुबह और दोपहर के 2 सत्र में ये इन्वेस्टर्स यहाँ पर आमंत्रित होंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि कॉन्क्लेव में ITC, वैद्यनाथ जैसी तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है, समूह को शामिल किया गया है और माइनिंग और एग्रो सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेशी निवेशक। इन्वेस्टर्स का एग्रो, डिफेंस और माइनिंग में निवेश पर जोर है। कृषि, खाद्य, डेयरी, प्रसंस्करण, रक्षा, खनन में निवेश पर फोकस होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। संजीव, कहीं ना कहीं प्रदेश को एक नई उन्नति प्रदान करने के तहत ये कॉन्क्लेव का आयोजन और खासतौर पर जबलपुर की भागीदारी सबसे अहम। बिल्कुल, एक उपेक्षा का हमेशा लगता था कि मध्य प्रदेश में महाकौशल की उपेक्षा की जाती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह फैसला किया कि जो रीजनल कॉन्क्लेव शुरू की जा रही हैं, उसका सबसे पहला जो प्रयोग है वो जबलपुर में होगा। जबलपुर एक रक्षा उत्पादन के लिए बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर डिफेंस की फैक्ट्रीज हैं, तो इसलिए बहुत जोर यह है कि क्यों यहाँ जबलपुर में रक्षा के जो उत्पादन को निजी क्षेत्रों में बढ़ाया जाए। तो उन कंपनियों को बुलाया जा रहा है जो रक्षा के निजी क्षेत्र में काम करती हैं। इसी के साथ कृषि, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योग, जो ऐसे मिनरल्स एंड माइंस, जो कि जबलपुर में कटनी, इस्लामाबाद, ये मिनरल्स माइन के बड़े क्षेत्र हैं। तो यहाँ के सभी उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है। लगभग 3,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो लोग इस कॉन्क्लेव में उपस्थित होना चाहते हैं। उसके साथ 500 से अधिक वो बड़ी कंपनियां जिनका उल्लेख है कि रेमंड्स है, वैद्यनाथ है, रिलायंस ग्रुप है, ये सब जबलपुर पहुंचने वाले हैं। और सरकार ने ना सिर्फ इस लोगों को बुलाया है बल्कि तैयारियां करके रखी है। जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 श्रेणियों में MOU होंगे। एक वो जो 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले हैं, एक वो जो 25 करोड़ से अधिक, और एक जो वो कंपनियां जो 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली है। तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो लोग आएंगे वो ना सिर्फ बात करके जाएंगे या चर्चा करके जाएंगे, बल्कि MOU करके जाएंगे। और इस बार सरकार इस बात पर भी पूरी ध्यान दे रही है कि जो MOU होते हैं वो सिर्फ कागजों में ना रह जाए, वो धरातल पर उतरे।
बिल्कुल तो धरातल उद्योगपतियों से पूरी बात की जा रही है। बिल्कुल धरातल स्मिता, पर उतारने के मकसद से यहाँ पर ये पूरा एमओयू साइन कराया जाएगा। लेकिन अलग अलग जैसे कि आपने रक्षा क्षेत्र बताया है, रीजनल इंडस्ट्रीज यहाँ पर कई पहुंच रही हैं। कितना ज्यादा लोगों को इससे रोजगार का मौका मिलेगा, कितना ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, प्रदेश में आखिर आवक कितनी हो जाएगी? देखिए अस्मिता, एक जमाने में जबलपुर जो क्षेत्र था, ये पूरी तरह से यहाँ पे रहने वाले 60% लोग रक्षा उत्पादन में ही लगे थे। जो सरकार की सीओडी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, व्हीकल फैक्ट्री, ग्रे आयरन फैक्ट्री, इस तरीके की जो रक्षा के बड़े उद्योग थे, वो जबलपुर में होते थे। पर समय के साथ इनमें भर्तियां बंद हो गई और इनका काम कम हो गया। इसलिए अब सरकार चाहती है कि जबलपुर और महाकौशल को एक बार फिर डिफेंस कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाए, क्योंकि ये जो सरकार के बड़े उद्योग है, इन्हें जो इंसैलरी लगती हैं, जो छोटी कंपनियां लगती हैं, जो इनके लिए काम करना चाहती हैं, उसके लिए इस क्षेत्र में बहुत स्कोप है। फिर रक्षा के जो काम होते हैं उसमें लोहे का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, और जबलपुर उसके आसपास लोह अयस्क बड़ी मात्रा में है, जो अभी तक सीधे निकल कर बाहर चला जाता है या निर्यात हो जाता है। सरकार चाहती है कि अब लोहे को यहीं पे प्रोसेस किया जाए और उसका उपयोग रक्षा के क्षेत्र में किया जाए। अभी भी बोफोर्स जैसी गन को अपग्रेड किया गया है, 1000 पाउंडर बम यहाँ बनाया गया है। तो रक्षा के क्षेत्र में बहुत सी संभावनाएं हैं। संभावनाएं आने वाले समय में काफी ज्यादा नजर आने वाली है। संजीव, इसको लेकर कई जानकारियां भी दी गई है, ये भी सुन लेते हैं कि आखिर किस तरह की जानकारी यहाँ पर मिली है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए, और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं, जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। हम इस पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत दूरदृष्टि के साथ रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया है, और इसकी शुरुआत महाकौशल की धरती, मां नर्मदा के पवित्र तट, मां रानी दुर्गावती की कर्मस्थली जबलपुर से हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल का दिन संपूर्ण महाकौशल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर अनेकों प्रयास किए हैं। वो खुद मुंबई गए हैं इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए। पिछले लगातार कई दिनों से ये इन्वेस्टर मीट सार्थक हो, उस दृष्टि से निरंतर उद्योगपतियों के साथ साथ सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो सके, इस दिशा में लगातार वो काम कर रहे हैं। और कल जबलपुर में ये रीजनल इन्वेस्टर मीट, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक अत्यंत सकारात्मक पहल है, जो सार्थक सिद्ध होने वाली है। और संजीव, देखिए यहाँ पर विदेशी निवेशक भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। एक सार्थक पहल यहाँ पर देखने को मिल रही है, और विदेशी निवेशक का बताया जा रहा है कि माइनिंग और एग्रो सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मन बन सकता है। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश हो सकते हैं, आगे की संभावनाएं क्या हो सकती है? बिल्कुल अस्मिता, जबलपुर और आसपास जो सलीमनाबाद एरिया है, यहाँ पर मार्बल और आयरन और जो होता है उसकी बहुत बड़ी खदानें हैं, और अभी तक ये बिल्कुल
आयरन और सीधे चला जाता था, विदेशों में निर्यात हो जाता था। तो अब सरकार की ये मंशा है कि विदेशी निवेशक यहाँ पर निवेश करें और आयरन और को यहाँ पर ही आयरन के रूप में परिवर्तित करें, ताकि डिफेंस क्लस्टर में ये काम आ सके या विदेशों में जा सके, क्योंकि वैल्यू एडिशन हो जाता है। जब हम डस्ट के रूप में आयरन और को भेजते हैं तो उसका पैसा जो निर्यातक है उनको नहीं मिल पाता। यदि उस आयरन और को यहाँ आयरन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और जब वो कास्ट आयरन बन जाएगा तो उसका पैसा भी मिलेगा, क्षेत्र में समृद्धि आएगी और हमारा जो मिनरल है वो इसी क्षेत्र में उपयोग होगा, देश भर में उसका काम किया भेजा जा सकता है। तो सरकार की मंशा ये है कि जो विदेशी निवेशक आ रहे हैं वो ज्यादातर माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करें। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में मार्बल मिलता है जो भी पूरी दुनिया में जाया जा सकता है और जाता है, अभी भी जाता है। देश की बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो यहाँ से निकालते हैं, लेकिन होता सब यही है कि यहाँ से स्लैब बन के चले जाते हैं, प्रोसेस कहीं और होता है। यहाँ से आयरन और चला जाता है, प्रोसेस कहीं और होता है। बिल्कुल, आने वाले समय में यहाँ पर प्रोसेसिंग की भी संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी और क्या क्या फायदा आने वाले समय में महाकौशल के लोगों को होगा निवेशकों के बढ़ने से, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अपडेट लगातार कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई लेते रहेंगे संजीव, लेकिन फिलहाल धन्यवाद।